अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बारिश की वजह से मैंने सबक नहीं लिख पाया था। और अभी भी बारिश हो रही है हालांकि, लेकिन मैंने कोशिश की है लिखने की। असल में बारिश में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। कल मैंने ये सबक दिया था, परसों नहीं नहीं, ये काफ़ी दिन का हो गया फिलहाल। जुमे का है, जुमरात का। तो इन्होंने ये लिखा है, हदीसों की मशहूर किताबें हैं ये हैं। ये कौन है? अंजुम फातिमा। ये जो हदीसों लिखा है, इसको देखे मैंने कैसा लिखा था। जूम करके दिखाऊं मैं आपको ताकि समझ में आए। जी अब देखें, समझाने की जगह कुछ है। देखें, ये जो आपने लिखा है बेहतर लिखा है, ठीक है। लेकिन नीचे जो आपने लिखा है ये बेहतर नहीं है। अब आप सोच रहे होगे इनमें फ़र्क क्या है। तो ये फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए कि फ़र्क क्या है, ताकि आपकी कभी ये गलती ना हो। इसमें फ़र्क ये है कि या ऊपर है, सा नीचे है, वा उससे नीचे है, मतलब कि इस तरह से तिरछे में आ रही है लिखावट, ठीक है। और आपने नीचे आके ऐसा कर दिया, ठीक है। तो आप जब हदीसों लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? या का शोशा ऊपर बनाएंगे, नीचे सुहागा लाएंगे, और फिर यहाँ पे वाव बना देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। और ये जो लिखा है किताबें, तो किताबें को दूर ना करें, बे पास में रखें, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, जो किता लिखा है, तो किता का काफ जो है कोशिश करें कि लकीर में टच ना हो, जैसे ये आपने लिखा है ये वाला। लेकिन यहाँ पे इसकी गुलाई नहीं अच्छी है, बस गुलाई के भी खास ख्याल रखें। देखें मेरा कैसे लिखना है आपको। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये जो मैंने बोला अभी, तो इसको ऐसे पास में ही बनाए बस, बा या नून गुन्ना, ठीक है। इस तरह से दूर ना करें इसको। चलिए, इनका हुआ सबक। जी वही सेम गलती आपकी भी है। ऊपर सही है आपका, और नीचे आके आपका ये शोशा गायब होने लगा है। यहाँ से ये तो आपने बहुत बड़ा शोशा बनाया, लेकिन ये वाला छोटा गायब कर दिया। बल्कि पहला वाला छोटा होगा, देखें हमारा, दूसरा बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक आया है मेरा, है। और आपने देखें यहाँ पे लाए से नीचे खराब कर दिया। और दूसरा ये की, ये इतना गुलाई गहराई ना दे, ठीक है। इसको जो है बस इतना ऐसे करके, ऐसे इसका पेट निकला हुआ ना दिखे, ठीक है। ऐसा रहे बस। मशहूर, मशहूर को थोड़ा सा साफ कर लें, ठीक है। लिखा सही है, बस थोड़ा सा हा जो है क्लियर कर लें। आपका मालूम है कैसा लग रहा है? आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस अंदाज में लिखा हो, मीम शीन, और नीचे लाए, ऐसा लग रहा है कि ऐसे घुमा के आप ले गए हो और ऐसे आपने वाव बनाया, ऐसा लग रहा है। लेकिन बनाना कैसे है? मीम शीन, इसको नीचे ऐसे खींच देना डायरेक्ट,
और फिर ऐसे गुलाई देना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आपने लकीर खींची है, मीम शीन, ये जो लकीर है ये आपने नीचे के लिए सीधी खींच रखी है, नीचे के लिए सीधी नहीं खींची जाएगी, बल्कि इधर के लिए तिरछी रहेगी, फिर ये हाँ बनेगा तिरछा, ठीक है। देखो आपकी लकीर जो है नीचे के लिए सीधी आ रही है, इसलिए और ज्यादा गलत लग रही है, ठीक है। नीचे के लिए सीधी नहीं रहेगी, ताकि मैंने यहाँ पे बताया, इसका ध्यान रखें आप। बाकी सही है माशाल्लाह। कौन है जो रहीमा फातिमा? नाजिया अंसारी, हदीसों की मशहूर। ये हा को जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लें, जैसे मैं एकदम से बड़ी से लेकर खींचता हूँ, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। हा को ये लकीर थोड़ी सी बड़ी कर लें ऐसा करके, ताकि क्लियर रहे। बाकी सही है, बेहतर है। रुकैया हनफी, मुहतरमा साकिन रखते हुए रखना है, ठीक है। शायद मैंने रखे होंगे, देखो आप रखे नहीं रखे। और ये जो गुन्ना बना रही है तो दोनों सिरे बिल्कुल मिल ना जाए, इसको यहाँ तक बनाए बस, ठीक है। ऊपर ज्यादा ना ले जाए। और ये किताबे में ये ऊपर नोक जाहिर ना करें, ये ता ऐसा ना बनाए, जितनी गुलाई इधर से दी है उतनी ही इधर के लिए गुलाई दें, देखें इस तरह से, ठीक है। अभी मैं कितनी बार बताया है, देख लें उसको, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, ये नोक ना जाहिर हो। बाकी सही है। महजबीन फातिमा। अभी जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है शुरू के हुरूफ। अभी हम शुरू के हुरूफ का सबक देंगे, वो आपका सबक रहेगा, ठीक है। इसमें आपका ज़्यादा गलतियां हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। हदीसो पूरा सही नहीं है, की भी सही नहीं है, मशहूर का हा भी सही नहीं है, शीन भी सही नहीं है, किताबें, ये बे भी सही नहीं है, किताब सही लिखा माशाल्लाह, हैं, फरिश्तों, मुसलमान, इनमें सब में गलती है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप वो सबक लिखें जो हम अभी बताएंगे। और भी बहनें हैं जो लिखती हैं उस सबक को, तो सारे बहनें वही सबक लिखेंगी। हदीसो, पहला शोशा इतना बड़ा दूसरा छोटा, ऐसा ना करें, बल्कि पहला छोटा रखें, छोटा सा, फिर दूसरा बड़ा, ठीक है। और लफ्ज की के ऊपर की जो लकीर है इसको इतना बड़ा ना करें, ये लकीर इतनी बड़ी ना करें, इसको यहाँ से लाएं, ठीक है, यहाँ से ला के ऐसे बना दें बस, यहाँ से। मेरा पेन देखें मेरा कहाँ रखा है। जी माशाल्लाह। वाव को थोड़ा सा सही से बना लें, वाव फौरन ना मोड़े, थोड़ा सा नीचे लाएं फिर मोड़ें, ठीक है। जी आपने लिखा सब सही है, लेकिन इनके पेट सही नहीं बनाए, पेट इस तरह से नहीं बनाते हम, मैंने बताया था। इसको यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से लाने के बाद इधर मोड़ देंगे हम, देखें कितना आपका ये नीचे जा रहा है। यहाँ से लाने के बाद इधर मोड़ देंगे, और बस ऐसे बनाएंगे, देखें। मैं इसके ऊपर बना के दिखाता हूँ आपको, जितना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है, ये नहीं बनाना है किसी में भी, ये सारे गलत हैं। ये देखें कितना से, नाजिया, नाजिया शाह, हदीसो,
ये आपका भी बिल्कुल सीधा सीधा सा लिखा है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाए, ठीक है। लफ्ज की, इसकी और प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा और सही करें, इतना गहरा ये ना बनाए, ठीक है। और मशहूर का ये शोशा जो है, ये वाला शोशा हा में टच ना करें, हा से दूर रहे, हा इतना ऊपर ना उठाएं कि उसमें टच हो जाए जाके, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है इस लकीर को बड़ा कर लें, ताकि शीन का शोशा ऊपर रहे और हा नीचे से ले जाए तो उससे दूर रहे, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, हा का शोशा मैंने मोड़ा है, लेकिन जो ऊपर तक नहीं गया मेरा, ऊपर का शोशा अलग दिख रहा है, आपका एक ही में टच है, ठीक है। और ये किताबें, पहले लकीर ऊपर रहेगी, ये शोशा ऊपर रहेगा, नीचे ये वाला रहेगा सिर्फ। तो ये भी सही करना है, इनके पेड़ भी सही करना है। बहुत ज्यादा गलती हो रही है। अब कौन? नाजिया शाह, आपको तो लिखना आता है शायद, या आप दो हरूफ लिखते थे क्या? खैर मुझे नहीं याद है। जिसका जो सबक हो वो अपना खुद से सबक देखें, ठीक है। हदीसो, इसमें बहुत ज्यादा शोशे कर दिए, इतने शोशे नहीं रहे। और ये हा दाल, ये भी सही नहीं है। कौन है ये? आसमान सा, आसमान। हम्म, आप तो लिख लेते थे ना, आपका ये गलत क्यों हो रहा है? या उल्टा बना दिया, ये इधर का हिस्सा उठता है, इधर का हिस्सा नीचे जाता है, इधर का नहीं उठता है, इधर का नीचे नहीं जाता है। कुछ भी सही नहीं है आज आपका, कुछ भी। सहाना फातिमा। देखें, ये जो आपने दाल बनाई है, ये भी आपने दाल बनाई है, ठीक है। और एक नीचे आपने दाल बनाई है, ये देखें, ये वाली। अब इसमें देखें, इसमें देखें कितना फर्क है। तो ये दाल बेहतर बनी है, और जितनी भी दालें हैं कोई भी बेहतर नहीं है। क्यों? इसमें ऊपर की लकीर बड़ी है, नीचे की लकीर छोटी है, इसमें ऊपर की लकीर बड़ी है, नीचे की छोटी है। और इसमें ऊपर की छोटी है, नीचे की बड़ी है, ये बेहतर है। बाकी कोई भी सही नहीं है। ये दाल सही कर लें, और वाव की लकीर को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ठीक है। ये, इसमें भी वाव की लकीर को थोड़ा बड़ा करें, बाकी बेहतर है सब। और रा, ये जो रा है इसको थोड़ा सा मोड़ दें, इसको नीचे की तरफ लाएं फिर मोड़ दें, इसको आगे ना ले जाएं, इसको नीचे की तरफ लाएं फिर मोड़ दें। देखें किस तरह से। हम्म, इसको नीचे लाए फिर आगे मोड़ दिया, ऐसा मुड़ा हुआ दिखे अलग से, ठीक है। ऐसे अलग से मुड़ा हुआ दिखे, देखिए मुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करके। इसकी गुलाई थोड़ी सी और बेहतर कर लें, ठीक है। ये जो है, ये लकीर पे रख दें, जैसे ये रखा है लकीर पे झटका, ऐसे इसको ठक को भी रख दें, इस तरह से ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। जी, माशाल्लाह। दूसरा सबक, ये देखिए, अभी मैंने किसी बताया था कि शुरू का लिखें, तो वो मैंने ऐसे दो दो हरूफ लिखा करें, ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है। आप चाहे किसी बुक से लिख सकते हैं, और बाकी उसमें गलतियाँ बताते रहेंगे कैसे कौन सा हरूफ बनाना है। ये नबी जो है आपने बेहतर लिखा है। वली, इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है कि या जो है आपका बहुत छोटा हो रहा है, और वाव की लकीर भी छोटी हो रही है, और लाम भी छोटा हो रहा है। इसको कैसे लिखना है? वाव ऐसे बड़ा बनाना है, ठीक है, और लाम ऐसे बड़ा सा लाना है, फिर हल्के से शोशा देना है, और फिर या बना देना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब देखें, शायद आपको इसमें फर्क दिख जाए कुछ। देखें, आपका वाव का या जो है ये गोल अंडे की तरह है, मेरा या थोड़ा सा तिरछा, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। आपका वाव देखें, मेरा वाव देखें, आपका लाम देखें, इसके शोशे के मुकाबले जितना बड़ा शोशा है उतना बड़ा ऊपर लाम है, मेरा जितना बड़ा शोशा है उसके दुगना ऊपर लाम है, ठीक है।
और रजी अल्लाह जो लिखे हैं रजी, तो इसमें ये नोक नहीं आती है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बाकी आप याद थोड़ा सा और सही कर लो, अभी गोल आपके यहाँ बन रहे हैं, ये वाला जैसे बनाया वैसे बनाओ, ठीक है। ये जो कभी लिखा है आपने ये सही नहीं है, कभी लिखा है या कुछ और लिखा है, बिंदी रखी है तो कभी ही लिखा होगा। अब देखें इसको कैसे लिखना है। इसमें एक शोशा आप छोड़ रहे हो, वो कैसे लिखना है। ये काफ बनाया, इस तरह से, मतलब कि आपने ऐसे करके लिख दिया है, तो ये ऐसे करके काफ इस पे नहीं लगेगा, बल्कि ये ऐसे करके एक शोशा आएगा, ये काफ हो गया, ये बा हो गया, अब ये हा आया, अब या बनेगा, ठीक है। अब आएगा ये कभी, तो ये शोशा आपका छूट रहा था एक। ये सभी, सभी में भी वही बात है, ये शोशा छूट रहा है आपका। सभी, ठीक है। ये गुलाई से ऊपर जो शोशा आता है ये शोशा होता है एक, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि ये शोशा है। मोबाइल का निशा, जी मोहतरमा, माशाल्लाह। बा तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, ता भी अच्छा बनाया है, सा भी अच्छा बनाया है। जीम को थोड़ा सा देख लें मेरी राइटिंग में। जीम पे हमें क्या ध्यान रखना है, ये लकीर और ये लकीर, हमें इस लकीर और इस लकीर में जितना बीच है इतनी बड़ी जिम बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, ऊपर से थोड़ा सा गैप दे देंगे, और जितना हमने ऊपर गैप दिया है उतना नीचे ले आएंगे लकीर के। अपने पास ही देखें, मैंने ऊपर जितना गैप दिया है यहाँ तक लाया मैं, ठीक है। अब यहीं से घुमा दूंगा मैं लकीर से, इस तरह से जिम बनाना है, ठीक है। अब इसे आप अपने जिम के साथ देख सकती हैं। हालांकि आपने भी वैसे ही बनाया कि ऊपर गैप दे दिया और नीचे ये, लेकिन जिम की जो गुलाई मैंने बताई वो आपको समझाई बस, कि लकीर तक इसको सीधा लाएंगे, बिल्कुल सीधी लकीर, मतलब ऐसे करके, और ऐसे गुलाई के साथ नहीं लाएंगे हम लकीर, बल्कि सीधी लाएंगे, यहाँ से गुलाई देंगे हम इसे, ठीक है। ये समझाने का मतलब है। ये हो गया जिम। हम्म, ये दाल जो है आपका, दाल ऐसे नोकदार नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको गुलाई के साथ बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करके, इसी तरह से दाल, और ये रा देखें, रा ऐसे करके मोड़ा आपने, ऐसे बनाएगा ऐसे ही, लेकिन इसकी कुछ जगह और कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगी, देखें। ये सीधी लकीर लकीर तक आएगी, लकीर तक सीधी लकीर आएगी, लकीर के पास आते ही इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। जी, ये जो है आप जीम और दाल और रा और सीन, सीन जो है हम ऊपर से शुरू करेंगे और ढालदार नीचे के लिए लाते रहेंगे, यहाँ तक लाए, यहाँ से शोशा बना देंगे इसका पेड़। ध्यान रखना लकीर से हम इसको तिरछा ले जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका सबक रहेगा, अभी हम इधर दे देंगे, जो मेन सबक है उधर दे देंगे, ये आपका सबक रहेगा जीम दाल रा सीन। जी, अब इनके बाद जो है ये तस्लीम फातिमा अतारिया, इन्होंने लिखा है अलिफ बा ता। जी, आपकी भी इनमें गलतियां आ रही हैं, और बा भी आपको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करें, ठीक है। और अलिफ को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करें ऊपर से, और थोड़ा सा नीचे ले आए लकीर के, देखिए किस तरह से। हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से अलिफ हमने शुरू करा, लकीर तक लाए, लकीर तक लाने के बाद हल्के से उठाएंगे तो हल्की सी लकीर नीचे आ जाए, इस तरह से, शायद दिख रही होगी आप लोगों को, इस तरह से, ठीक है। हल्की सी लकीर नीचे आ जाए अलिफ की, इस तरह से।
और बा जैसा अभी आपने देखा एक बहन ने लिखा था वैसा लिखना है। और जिम अभी मैंने जो बताया है किस तरह से आपको जिम बनाना है, ठीक है। और दाल भी आपको इस तरह से बनाना है। और रा भी आपको इस तरह से बनाना है। और सीन सीन भी आपको इस तरह से बनाना है, बल्कि सीन में तो आपने शोशे भी ज़्यादा कर दिए हैं। शोशे भी कम करना है, ठीक है। चार नहीं, तीन लकीरें होती हैं और दो खाने होते हैं आपके में। तीन खाने, एक खाना, दो खाना, तीन खाना। दो खाने होते हैं, एक और दो, और तीन लकीरें, एक, दो, तीन, ठीक है। तो ये हुरूफ आप लोगों को लिखना है। अभी इधर हम सबक देंगे न्यू पेज पे। यहाँ पे बस रफ है ये पेज। अभी न्यू पेज पे सबक देंगे, तब आप वहाँ से देखना। क्लियर राइटिंग में सबक देंगे इंशाल्लाह। जी, इसके बाद किसी का सबक नहीं है। चलें अब हम सबक लेते हैं। जिन बहनों को लिखना नहीं आता है, ये उनके लिए सबक है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका कौन सा सबक है, ठीक है। जिन बहनों को लिखना नहीं आता है, ये उनके लिए सबक है, उनके ताकि हरूफ सही हो जाएं। और जिनको जिनको भी मैंने बोला है तो उन सब के लिए यही सबक है। जैसे कि मैंने अभी बोला था, शुरू में एक बहन है आसमा, आपको भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। जिनका ये सबक है, आपको भी इसकी ज़रूरत है। और क्या नाम है इनका? दूसरी एक बहन थी, चलिए मैंने वीडियो में जिसे जिसे बताया है वो अपना ध्यान रखें, ठीक है। तस्लीम फ़ातिमा और ये मुबल्लिगा निशा फ़ातिमा, ये दो। और आसमा, आप भी इसको लिखें, ठीक है। और जिसका भी मन करे वो इसे देख के लिख सकता है, अपनी राइटिंग को सही कर सकता है, ठीक है। देखें सबक क्या रहेगा। अलिफ, बा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाए बा, ठीक है, ताकि सीधी लकीर खींचने की आपको आदत हो सके। जीम, जिम मैंने इधर समझाया था कैसे बनाना है, यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लाके लकीर यहाँ तक लाएंगे, देखें बिल्कुल सीधी लकीर, ठीक है। तो यहाँ से गुलाई कर देंगे हम। जीम, दाल, आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा, ठीक है। इसी तरह से रा, आधा ऊपर और आधा नीचे, ऊपर का हिस्सा छोटा रहेगा, नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। सीन, ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ लाएंगे, देखें। सीन, इसी तरह से हम एक हरूफ बनाएंगे स्वाद, सेम इसकी तरह रहेगा, वो शोशा ऊपर का बदला होगा। वो भी ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा ही आएगा, ठीक है। इसके पास जहां से ये लकीर शुरू हुई थी, इसके पास आते ही इसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे हम। ऊपर की तरफ मोड़ने के बाद यहाँ पर से एक लकीर खींचेंगे, यहाँ लकीर तक लाएंगे इसको। और फिर उसको सेम इसी की तरह मोड़ देंगे जैसे इसकी हमने गुलाई बनाई है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हरूफ लिखना है और इनको खूब मश्क करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने एक सबक दिया है तो आप एक ही सबक लिखो, ऐसा नहीं है। आप इसको 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, 5 पेज में, 10 पेज में, जितने पेज में चाहो उतने पेज में प्रैक्टिस करो। और जब आपका सही हो जाए, आपको लगे मेरे हुरूफ सही हो गए हैं, तो आखिर में एक पेज में साफ लिखो और फिर वो मुझे भेजो, ठीक है। आखिर वाला पेज मुझे भेजो और बाकी प्रैक्टिस इसको खूब ज़्यादा करो आप सब लोग। चलिए दूसरा सबक देते हैं जिन बहनों को आगे लिखना है उनके लिए। जो लोग मिलावट वाले हुरूफ चाहते हैं और सरल हुरूफ चाहते हैं, तो वो इनमें से सरल सरल हुरूफ निकाल के लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। जैसे लफ्ज़ इन हो गया, ये सरल है, ठीक है, आसान है। लफ्ज़ तमाम हो गया, ठीक है। अब पूरी लाइन वो ना लिखें, लेकिन इसमें जो सरल सरल हुरूफ हैं वो लिख लें आप। और आपको सारा सरल लगे तो आप सारा लिख लें। जिनको ये सबक बताया है
वो भी इसको लिखने की कोशिश किया करें, लेकिन ग्रुप में ना भेजें। सिर्फ लिख लेंगी तो आगे आपको बहुत आसानी होगी, थोड़ा पता चलता रहेगा, है ना? क्योंकि नहीं मालूम कि आप कब ग्रुप छोड़ दो और आपको कब ये जानकारी मिलने से महरूम हो जाओ आप। तो इसलिए इसको लिखते रहें अपने पास, ताकि आपको ये पता रहे कौन सा ह्रुफ कहाँ तक बनाया जाएगा। मैंने बातों बातों में नुक्ते नीचे रख दिए। अब देखें, लफ्ज़ बा बनाते हैं तो हम इस शोशे को लंबा कर देते हैं लाम की तरह, इस बात को ध्यान रखना। लफ्ज़ बा बनाएंगे, लफ्ज़ नून बनाएंगे, या लफ्ज़ ता टा, या फिर या, कुछ भी बनाएंगे तो हम इसको लंबा कर देंगे, ठीक है? अगर सिंगल ये बनाया है तो, और इससे पहले कोई ह्रुफ जोड़ा है तो वो ह्रुफ छोटा रहेगा, लेकिन ये लकीर बड़ी रहेगी, ठीक है? और ये शोशा सेम ऐसा ही बनेगा। ये लकीर यहाँ तक लाए, उसके बाद ये पेड़ बना दिया, सबका सेम रहेगा, ठीक है? किताबों को मैंने बोला था जब मुसलमान लिखते हैं तो हम इसके मीम को यहाँ पर से ज्वाइन नहीं करते हैं, ऊपर से ज्वाइन करते हैं। मैंने देखो ऊपर बताया था, ये यहाँ पे बताया था, देखो, है ना? तो वही वाला लफ्ज आज आया है जो मैंने लिखा है, इन तमाम किताबों को मुसलमान। पूरे हरूफ नहीं आ पाए, और जो चाहे तो इसके आगे लिख सकता है, मानते हैं, ठीक है? इतना मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। देखता हूँ कौन कौन लिखेगा इसे, कौन कौन वीडियो देखता है, और कौन कौन इमला लिख लेता है, और कौन कौन लिखने की कोशिश करता है। इन तमाम किताबों को मुसलमान, आगे आपको लिखना है मानते हैं, भले छोटा छोटा सा लिख दें लेकिन लिखना है आपको, मानते हैं। इन तमाम किताबों को मुसलमान मानते हैं, ये गलत है, इसको ना ध्यान दें, ठीक है? इसको इग्नोर करें। ये सबक है, ठीक है, जो आप लोगों के सामने है। और कुछ देर के लिए हम गलतियों का पेज भी सामने लगा दें, ताकि आप लोग इधर से अपनी गलतियां भी देख सकें। ये गलतियां हैं कि हमें दाल कैसा बनाना है, रा कैसा बनाना है, सीन कैसा बनाना है, जीम कैसे बनाना है, वली कैसे बनाना है, मशहूर कैसे लिखना है, और ये ठग कैसे लिखना है, अवधि कैसे लिखना है, किताबें कैसे लिखना है, फिर कैसे लिखना है, ठीक है? जज़ाकल्लाह।